हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम क्लास 7th की चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे और इसका नेम है कंटिन्यू विद HTML। ये HTML एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपका प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। टैग्स के यूज से हम क्या करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं सबसे पहले कि इसका यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा। तो इंटरनेट के जो पेज होते हैं, जैसे ही आप इंटरनेट ओपन करते हैं, वहाँ पे जो पेज दिखाई देते हैं, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है वो सब वेब पेज में होती है। और उसे किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किसी वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है HTML। HTML के यूज़ से आप वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं। और एक वेबसाइट जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। और वेब पेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, HTML के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तो HTML को आप समझेंगे कि इसमें क्या है कि जब HTML की कोडिंग जो होती है वो नोटपैड में, वर्डपैड में या किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। उसमें कोडिंग करने के बाद आपको उसे सेव करना होता है। और सेव करते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो आप उस फाइल का नेम रखेंगे उसके साथ उसके बाद में .html भी टाइप करना होगा। .html टाइप करने के बाद आप उसको सेव करेंगे किसी भी प्लेस पे, किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे आप उसको सेव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब उसको ओपन करेंगे तो उसका आप देखेंगे एक तो आइकॉन चेंज हो चुका होगा, कि जो नोटपैड की फ़ाइल थी उसका आइकॉन हो गया होगा वेब ब्राउज़र की आइकॉन की तरह हो गया होगा। और आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो, या इसके कई तरीके हैं ओपन करने के, वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करने के। या तो डबल क्लिक करने से आपका आउटपुट आ जाएगा, या फिर उस पर आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे जो फाइल आपने सेव की है, और उसके बाद ओपन विद करके आप किसी भी वेब ब्राउज़र से ओपन करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोडिंग होती है, एक आउटपुट होता है। कोडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे सबसे पहला इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ पी टैग। इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, पी लिखा हुआ है जिसका मतलब पैराग्राफ टैग है। सभी के अलग अलग नेम और यूज़ होते हैं, तो ये न्यू पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग करते हैं कि कोडिंग किस तरीके से होती है। HTML हेड, टाइटल, और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देते हैं। इसमें एक ब्लॉक बनता है, जैसे इस टाइटल को स्टार्ट किया तो क्लोज होगा। तो इसमें दो तरीके के टैग होते हैं, कंटेनर और एक एम्प्टी। जिसको स्टार्ट करते हैं और क्लोज भी करते हैं वो कैसा होता है, कंटेनर टैग होता है। और जिसको सिर्फ क्लोज करते हैं वो क्या, सॉरी, जिसको सिर्फ स्टार्ट करते हैं और क्लोज नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए टाइटल के बाद हेड को क्लोज किया गया है। फिर बॉडी के बाद जो टैग लिखे जाएंगे, यानी कि बॉडी एक ऐसा टैग है जिसके अंदर, यानी कि उसके ब्लॉक में, यानी कि जब इसको स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तो वो ब्लॉक बनाता है। उसके बीच में हम जो टैग लिखते हैं वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होते हैं। तो आप क्या करेंगे, बॉडी के बीच में क्या लिखेंगे, पैराग्राफ टैग को यूज़ कर रहे हैं तो आपने दो पैराग्राफ बनाए, यानी कि पहले पैराग्राफ में आपने लिखा स्टार्टिंग का न्यू पैराग्राफ और दूसरे में एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से दो पैराग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। और इसके न्यू पैराग्राफ मतलब अलग अलग लाइन में ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पैराग्राफ हमने अलग अलग बनाए हैं। अगर हम इसको सिर्फ इसी बिना पी के लिखते, यानी कि बिना पैराग्राफ टैग के लिखते, तो ये क्या होता, एक ही लाइन में आता। तो इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। सेव किसी भी नाम से कर सकते हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उसको ओपन विद करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट आपका राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये वेब पेज है, इस पर दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आता है चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए पैराग्राफ। तो अब इसका अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट क्या होते हैं कि आप लेफ़्ट से, राइट से और सेंटर से, तो आप या फिर जस्टिफाई करके उसको, लाइन को या पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं।
तो इस तरीके से आप पैराग्राफ टैग को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए एक तरीका है कि जो टैग होता है, टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। टैग सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट के तुरंत बाद लिखा जाता है, उसके बाद अलाइनमेंट उसके बाद लिखे जाते हैं उसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो एट्रीब्यूट हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे टैग के साथ। तो अब देखिए कोडिंग में स्पेशल बात क्या है कि आप बॉडी तक यानी कि HTML हेड टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी, यहाँ तक का जो टैगिंग है यानी कि यहाँ तक के जो टैग्स हैं वो मैक्सिमम टाइम हमेशा जो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो या तो इसको याद कर लीजिए या रट लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी करेंगे आप इसे हमेशा सेम रखेंगे। और फिर उसके बाद टैग का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। टैग में देखिए जैसे मैंने बताया था कि P एक टैग होता है, पैराग्राफ टैग। उसको अलाइन करने के लिए लेफ़्ट अलाइन करना है तो अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट लिख दिया, और उसके बाद हमने कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद उसको क्लोज कर दिया। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में P स्पेस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दिया। अभी ये सेंटर में आएगा जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, इसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद इसको पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हम 4 टाइप्स के क्या देंगे, अलाइनमेंट देंगे। तो नेक्स्ट हमने राइट और जस्टिफाइड दिए, और फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज किया और HTML क्लोज किया, फिर उसके बाद वेब ब्राउज़र से ओपन विद करके हमने इसको देख लिया। तो अब देखिए आउटपुट देखिए किस तरीके से आ रहा, पैरा वाला लेफ्ट अलाइन, फिर सेंटर अलाइन, फिर राइट अलाइन, फिर एक जस्टिफाइड। इसके बाद आता है इंसर्टिंग ब्लैंक स्पेसेस इन द नेक्स्ट। अब एक ब्लैंक स्पेस के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है, एंड ऑपरेटर NVSP। ये NVSP लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेस देने के लिए हमें कुछ टैग की ज़रूरत पड़ती, वो सॉरी, कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किस तरीके से देंगे उनके, उसके लिए एट द हमारे पास ये स्पेशल सिंबल्स हैं। सिंबल्स जैसे कि HTML हेड टाइटल के बाद हम बॉडी के अंदर जो जहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं, जिनके बीच में स्पेस देना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर और नेम के बीच में हमें स्पेस देना है तो एड्रेस ऑपरेटर एक होता है, एक सिंबल होता है। और उसके बाद NVSP, हम इसको 4 टाइम्स जैसे 3 टाइम्स जितना भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इस उतना स्पेस छोड़ता चला जाएगा। तो ये देखिए जिस तरीके से कोडिंग है उसी तरीके से हमारा आउटपुट सामने दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। अब न्यू लाइन के लिए ये हमारा देखिए मैंने बताया था 2 टाइप्स के टैग होते हैं, कंटेनर और एक एम्प्टी। तो ये कैसा है, BR टैग जो है ब्रेक टैग होता है। तो ये किसके लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। कि आपने देखिए 3 लाइंस में यहाँ पे बॉडी के अंदर और एक पैराग्राफ टैग को हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने क्या किया है कि 3 चीज़ें लिखी, प्रशांत गौर और उसका एड्रेस और उसकी सिटी। तो ये इस तरीके से क्या है, BR टैग का जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ये न्यू लाइन आपको देता चला जाएगा आपकी सेंटेंस में। इसके बाद एडिंग हेडिंग इन योर वेब पेज। यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं और वो H1 से स्टार्ट होती है, H6 तक होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, यानी कि ये भी टैग हैं, और H6 से सबसे छोटी हैग होती है, छोटा टैग होता है। तो जो सबसे छोटा वाला टैग है H6, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, जहाँ आप लिखेंगे इसको आगे पीछे भी लिख के देख सकते हैं। इसने एक सीक्वेंस दिखाया कि H1 से H6 तक इसने दिखाया कि किस तरीके से एक बड़ा टैग छोटा होता चला जाता है, यानी कि एक सीक्वेंस में दिखा दिया है। आप इसको आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, H2 H4 या H1 को सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी हेडिंग के लिए कितना कौन सा टैग हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है चेंजिंग हेडिंग अलाइनमेंट। तो जो हेडिंग अलाइनमेंट होता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे H1 के बाद हमने अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ किया है, तो देखिए टैग के साथ सभी के मैक्सिमम के जो टैग के जो अलाइनमेंट होते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो H1 के साथ अलाइन हमने यूज़ किया है, अलाइन मतलब अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट देने के लिए, लेफ़्ट राइट सेंटर, जो हमने आपको शॉर्टकट कीज़ में आपको सिखाए हैं वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो H1 के साथ हमने सबसे पहले राइट दिखाया, तो राइट में देखिए आउटपुट में राइट साइड में वेलकम चला गया। फिर H1 में सेंटर में दिखाया सेकंड वाले में, तो सेंटर में आ गया। और थर्ड में लेफ़्ट में दिखाया तो लेफ़्ट में आ गया। इसके बाद सेंटिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए एक हमारे पास टैग भी होता है, और उस टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे जो डेटा हमें सेंटर में लाना होता है उसके पहले स्टार्ट करते हैं सेंटर टैग को, और उसके बाद क्लोज़ कर देते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, आपने देखा होगा वेलकम टू HTML सबसे मिड में आ गया। चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़। अब एक फॉन्ट टैग भी होता है। इसमें क्या क्या करते हैं कि फॉन्ट टैग के साथ उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ये हमारे टेक्स्ट के डिज़ाइन यानी कि फ़ॉन्ट टाइप को भी चेंज कर देता है, उसका साइज़ और उसका कलर। तो ये 3 चीज़ें चेंज कर सकता है। और फ़ॉन्ट फेस जो होता है वो उसका फ़ॉन्ट टाइप होता है। फ़ॉन्ट के बाद स्पेस देंगे, फेस जो होगा आपका फ़ॉन्ट टाइप हो जाएगा, यानी कि उसमें टाइप बता देंगे कि कौन सा एरियल लेना है या कोई और लेना है। और उसके बाद साइज़ है, तो साइज़ में कितना साइज़ आपको देना है फ़ॉन्ट का वो आप दे देंगे। और फिर उसके बाद उसको सेव करके आप देखिए आउटपुट में चेंजेस कि कितने टाइप के और कितने साइज़ के हमने क्या है फ़ॉन्ट यूज़ किए, उनको चेंज किया। फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कुछ फॉर्मेटिंग है। आप टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जिस ब्लॉक में आप चेंज करेंगे, जैसे पहले वाले ब्लॉक में हमने हेलो वर्ल्ड को इटैलिक में भी क्लोज़ किया है और बोल्ड में भी, तो पहला टेक्स्ट हमारा इटैलिक भी होगा, बोल्ड भी होगा। दूसरे में हेलो वर्ल्ड को हमने सिर्फ अंडरलाइन किया है, तो सिर्फ अंडरलाइन होगा। और स्ट्राइक के लिए हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड को स्ट्राइक के अंदर क्लोज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सरसाइज हो रही हैं इसमें, आप इसमें से भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी करा दूंगा। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन व्हाट्सअप नंबर पे भी, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कर लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।